जय गुरुदेव। मैं सुजीत, धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री राम के ऊपर। वही राम जो दशरथ नंदन राम है, जो कि भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज हम ये इसमें जानना चाहेंगे कि आखिर राम के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, उनके आदर्शों से हम क्या सीख पाते हैं, उनके जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आई और संघर्ष किए तो उन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसी पर हम आज विचार करेंगे। तो जो भी हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और भी जो जानकारी से जुड़ी शिक्षाएं आती है, जानकारियां आती है, वो आप तक तुरंत पहुंच सके। लाइक शेयर भी कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम जब राम को भगवान मानते हैं, सभी हिंदू समाज उनको भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, आराधना करते हैं, आराध्य हैं वो सभी के। तो उनसे हम लोग जो हिंदू समाज है उनसे क्या सीख पाते हैं या क्या सीखें, क्या समझे हैं, इसी पर हमारा विषय है आज। तो कहीं छोड़कर वीडियो या सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा, क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राम ने अपने जीवन में मर्यादा को स्थापित किया कि इसीलिए उनको सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, धर्म का समर्थन सदैव किया। कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, संकट आए और उन्होंने धैर्य के साथ उन सभी का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन का बहुत ही लंबा समय कष्ट में ही बिताए। उनमें कोई सुख नहीं मिला उनको एक तरह से एक बहुत जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने संकट में, परेशानी में, कष्ट में ही बिताए। फिर भी धैर्य नहीं छोड़े, फिर भी धर्म नहीं छोड़े। श्री राम को ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि उनको तो राज तिलक तक छोड़ना पड़ा, उन्हें अयोध्या छोड़नी पड़ी, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, सब कुछ ना चाहते हुए भी उनको छोड़ना ही पड़ा। प्राणों से भी अधिक प्रिय भरत जैसे भाई, शत्रुघ्न जैसे भाई को भी छोड़ना पड़ा। यही नहीं, वो सीता को भी छोड़ना पड़ा, यानी उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको भी छोड़ना पड़ गया। लेकिन एक ही चीज़ ऐसी थी जिनको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उस चीज़ को कभी छोड़ा ही नहीं। और वो जानते हैं क्या था? वो था धनुष और बाण। इस आदर्श से, यानी वो समस्त जीवन में निशाचरों का, असुरों का वध किया, रावण की पूरी लंका ही समाप्त कर दी, वहाँ के जितने भी वीर थे उन सभी को नष्ट कर डाला। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उन्होंने मर्यादा की एक ऐसी सीमा बनाई कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाने लगा। क्या आप समझ सकते हैं कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ छोड़ना पड़ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने धनुष और बाण को नहीं छोड़ा। क्या सबसे प्रिय उनके लिए धनुष ही और बाण ही था? अगर वो चाहते तो धनुष और बाण को भी छोड़ देते, लेकिन अगर धनुष और बाण को छोड़ देते तो क्या वे विश्व में, संसार में वो जो आदर्श स्थापित किया वो कर पाते? और राम के इस कार्य से आप क्या सीख लेते हैं? आपको क्या ऐसा अनुभव होता है कि हमें क्या करना चाहिए? आप के जो आदर्श राम है, उन्होंने जो कार्य किया, वह इस कार्य के बारे में आपको क्या सीख मिलती है, इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए कि धनुष और बाण राम के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था। साक्षात नारायण के अवतार कहे जाने वाले, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले राम, जो कभी भी अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी धनुष और बाण का त्याग नहीं किया, ऐसी क्या कारण हो सकती है? आप लोगों को इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि वे अगर धनुष बाण छोड़ देते तो क्या वे राम बन पाते? क्या वो विश्व में एक आदर्श, एक शांति स्थापित कर पाते? क्या वे रावण जैसे महान विनाशकारी असुर को मार सकते थे? क्या वो मार पाते उन्हें? आज के लोग कहते हैं कि शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, तो क्या राम गलत कर दिए थे? ऐसा आपको क्या लगता है इसमें? आप अवश्य इस पर विचार करिए। महात्मा गांधी आधे श्लोक को समूचे भारत में लोगों तक पहुंचाया, बस कि अहिंसा परमो धर्मा, जबकि इसके आगे का जो श्लोक है धर्म हिंसा तथैव च, वह क्यों नहीं बताया? आधा ही श्लोक क्यों बताया गया?
और आधे श्लोक है, आधा जो ज्ञान है वह कितना बड़ा घातक हो सकता है। यह गीता से लिया गया जो है अहिंसा परमो धर्म, मतलब है कि अहिंसा ही सबसे परम धर्म है। किसी की हत्या ना हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को दुख ना हो, अहिंसा परमो धर्म इसी को कहते हैं। लेकिन उसके बाद का जो लाइन है धर्म हिंसा तथैव चो, इसका मतलब जानते हैं आप, या कभी जानने का प्रयास किए हैं, या आपको बताया गया है कभी? और नहीं बताया गया तो क्यों नहीं बताया गया, इस पर भी विचार करिए। धर्म हिंसा तथैव चो का मतलब है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना ही परम धर्म है, यानी अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना परम धर्म है। लेकिन राम तो पूरे श्लोक को लेकर चल रहे थे, अहिंसा तो परम धर्म उनका था ही, लेकिन धर्म रक्षा के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकते थे, यहाँ तक कि बाली को छुपकर भी मारा, धर्म के लिए ही मारा, अधर्म के लिए नहीं मारा। ये जो राम बाली का वध किए थे, तो इससे आप क्या सीखते हैं? आपको क्या समझ में आता है कि ये क्या है? हमें राम के प्रत्येक कार्यों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें समझने को मिलता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है, और हम राम को अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन उनके एक भी गुणों को अपने शरीर के अंदर समाहित करने नहीं चाहते हैं, उसे बस मान लेते हैं कि ये मेरे भगवान है। उनका आदर्श, उनका जो जीवन का उपदेश कुछ भी शामिल अपने दिनचर्या में करना ही नहीं है, और लोग ऐसा ही कर भी रहे हैं। इनके जीवन से हमें यह समझ में आता है कि हर क्षण हर पल धर्म का कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। धर्म का यदि त्याग हो जाता है वही सबसे बड़ी गलती होती है। राम ने सदैव धर्म का ही पक्ष लिया, धर्म के ही साथ रहे, चाहे सारी दुनिया छूट गई, चाहे सारे संसार उनको अलग होना पड़ा, संसार से अलग होना पड़ा, फिर भी उन्होंने लंका भी गए, वहाँ भी युद्ध हुई, लेकिन धर्म का साथ वे कभी नहीं छोड़े। रामायण भी वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा हुआ है कि लवकुश जब राम के पास गए थे कथा सुनाने के लिए, तो वहाँ पर वो बताए थे, वो राम जब पूछे थे कि ये रामायण किसने लिखी, कितने का है, कितने इसमें जो है सर्ग है, कांड है, तो ये सभी पूछने के बाद लवकुश वहाँ खुद बताते हैं कि हमारे गुरु वाल्मीकि जो है 7 कांड 500 सर्ग में लिखे हैं। लेकिन आज का जब आप रामायण देखिएगा तो 8 कांड है और 647 से भी ऊपर है सर्ग। तो इतने सारे सर्ग जो बाहर से डाले गए हैं, ये कहाँ से आए हैं? तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर कि क्या सही है क्या गलत है। इतना तो आपको आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा मनोबल बढ़े। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।